प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 6। हमारा पार्ट 2 है व्यापार से साम्राज्य तक और जिसका टॉपिक है व्यापार से युद्धों तक। तो पिछली वर्कशीट में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे व्यापार से युद्धों तक। तो जो शासक था औरंगजेब, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मुगल शासन जो था वो कमज़ोर हो गया था। तो जो आसपास के शासक थे वो अपनी ताकत दिखाने लगे। तो बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। नजराने यानी पैसे मांगे। सिक्के साथ ही साथ सिक्के डालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में यह टकराव बढ़ता ही गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता ही गया। तो सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से डर था, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो काफ़ी ताकतवर था। तो कंपनी उनकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे, ताकि वो फिर अपना व्यापार अच्छे से फैला सके और अपनी आमदनी कर सके। तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग ना अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को भी कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। तो इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यानी 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1757 में कौन सा युद्ध हुआ और किसके बीच में हुआ। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कंपनी और यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ प्लासी का युद्ध। तो इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का सबसे बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। यानी उसने बेईमानी की थी, तो इसलिए वो उनको अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाया। क्योंकि वो अंग्रेजों से मिल गया था। तो सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको बोला था कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो फिर हम तुम्हें नवाब बना देंगे। तो ऐसा ही हुआ, सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद फिर दोबारा से मीर जाफर को नवाब बनाया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, यानी जो गांव के जो लोग होते हैं उनके जो राज्य के जो लोग थे उनसे भूमि का किराया वसूल करने का अधिकार। तो इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो इन्हीं से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो आप लोग लिखेंगे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दीवानी अधिकार माना जाता है। सेकंड है हमारा, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था? एक क्वेश्चन करना है, या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो आप लोग लिख सकते हैं कि कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को साथ नहीं दिया, जिसके कारण कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। थर्ड है हमारा, सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था।
कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। फोर्थ क्वेश्चन, कंपनी जो भी मतलब वो नवाब बन रहे थे वो उनका साथ दे भी रहे थे नहीं भी दे रहे थे, तो वो उनसे मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इसलिए कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी।